ब्रेक के बाद स्वागत है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की दिशा में पहले ग्लोबल सेमीकॉन का आयोजन किया गया। एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हो रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े निर्माण प्रक्रिया और देश में बढ़ रहे चिप निर्माण के इकोसिस्टम को समझा। प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने का सही समय है। देश की आकांक्षा और डिजिटल बनता पब्लिक इंफ्रा एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे हर कदम पर सरकार सहयोग कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि एक छोटी सी चिप ने भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिहाज से भारत एक अहम देश है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य हैं और तकनीक को इस्तेमाल करने के मानवीय पहलू भी हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने और एक सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आज ये कोशिश है भारत की कि पूरे विश्व में जो भी डिवाइस है उसमें भारत की चिप लगे। प्रधानमंत्री के विजन पर और जो लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर बनने की, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो भारत को एक ऐसे सक्षम देश की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सभी आयामों को कवर करते हुए एक सफल और एक उन्नत राष्ट्र की तरफ भागीदारी बना सके, ताकि भारत एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम का एक ट्रस्टेड पार्टनर बन सके। इस सूत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने बताया कि हम यह सपना इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास राइट इकोसिस्टम है, राइट टैलेंट है और गवर्नमेंट की सिनर्जी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारी एनर्जी चारों दिशाओं में इस तरफ लगी हुई है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का जो उद्धार हो, भारत उसमें एक प्रमुख रोल अदा कर सके। इस तरह उन्होंने ये भी एक आह्वान दिया है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर जो भी सेमीकंडक्टर सिस्टम बनेंगे उसमें भारत में निर्मित चिप का ही सृजन हो, ऐसा उनका एक उद्देश्य और ऐसा उन्होंने एक आह्वान सभी के लिए हमारे लिए रखा है। ये एक सही समय है, ये एक सही जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभी ग्लोबल सीईओ जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपस्थित थे उनको आह्वान किया है। धन्यवाद सर। जिस तरह से अगर हम वैश्विक सेमीकंडक्टर का बाजार देखें तो इसमें कई प्रमुख खिलाड़ियों का प्रभुत्व है। हम काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। एक वैकल्पिक देश के रूप में अपनी दावेदारी को बहुत मजबूती से पेश करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। किस तरह से उसको देखते हैं? एक वर्कफोर्स जो आज पूरे विश्व में भारत का एक बहुत ही
मजबूत पॉइंट है जो भारत के पास है उसको और आगे बढ़ाते हुए सेमिकॉन इंडिया 2024 के माध्यम से पूरे विश्व का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कैसे भारत इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार इस तरफ 3 आयामों को सामने लेते हुए आगे चल रही है। सबसे पहले तो हमारे पास एक इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके। सरकार उसकी तरफ ऑलरेडी एक अग्रणीय कार्य कर चुकी है। दूसरा आयाम है कि हम एक वर्कफोर्स, टैलेंटेड वर्कफोर्स जो कि इसके लिए एक बैकबोन है इस टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने के लिए, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए 85,000 के आसपास स्किल्ड वर्कफोर्स जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और इसको सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई चिप को आयात करते हैं आज की डेट में, हम फ्यूचर में उसको निर्यात करने में सक्षम बन जाएं। आज से पहले 2016 से पहले, इससे पहले इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में की जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चीज की तरफ एक सघन प्रयास किया गया कि हम ना ही केवल डिजाइन बल्कि हम मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम लेवल डेवलपमेंट का प्रोडक्शन करके भारत से बाहर निर्यात करने में सक्षम रहे। जी, 2030 तक $100 बिलियन का होगा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, ऐसी उम्मीद की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्री को जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो सरकार की ओर से मिल रहा है? तकनीक और कार्यबल, 2 महत्वपूर्ण चीजों पर यहाँ पर भारत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किस तरह से जो हमारा बाजार है उसे आगे बढ़ाते हुए और ज्यादा निवेश लाने की कोशिश यहाँ पर है? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत में तकनीकी का विकास और परस्पर सहयोग का विकास दोनों की तरफ ध्यान भारत सरकार देते हुए, जिसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ईज टू डू द बिजनेस, ये 2 पॉलिसी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पिवोटल कर रही है जिससे कि जो कमर्शियल सेगमेंट है वो भी वेफर फैब्रिकेशन लाइन के अंदर आ सके और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। उसी के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट देना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख ध्येय है, जिसके लिए पॉलिसीज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हैं। और हम ये देखते हैं 2047 तक इंडिया के अंदर मोर देन 150 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार हो सकता है। ये तभी संभव है कि हम अगर सपोज करो इस इकोसिस्टम को इसी पेस के साथ लंबी दूरी के साथ चलते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है हमारा ये छोटा सा प्रयास यही नहीं है बल्कि ये एक मैराथन की तरह चलता रहेगा और सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि हम अपने लक्ष्य को 2047 तक पा सकें। बिल्कुल, तो तेजी से आगे बढ़ता भारत सेमीकंडक्टर मिशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा हमारे से जुड़ने के लिए। और किस तरह से भारत एक सेमीकंडक्टर हब बन सकता है आने वाले वर्षों में, उसकी एक झलक आप देख सकते हैं सेमिकॉन इंडिया 2024 इस मेगा इवेंट में। और इस इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का हब बनने की ओर अग्रसर है। After many attempts, finally, it was under our Prime Minister's visionary leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit, construction has started, and the other 3 units, construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। क्लीन और ग्रीन प्लैनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार होगा।
India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू